इंडोनेशिया की राजधानी बदलने वाली है। वहां की सरकार के इस फैसले से जुड़ा हुआ बिल वहां की संसद में भी पास हो चुका है, लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम समुदाय की 80% से ज्यादा आबादी वाले इंडोनेशिया की राजधानी का ताल्लुक अब हिंदू धर्म से होगा। हालांकि पहले यह समझ लेते हैं कि राजधानी बदलने की जरूरत इंडोनेशिया को क्यों पड़ी। तो सीधा जवाब यह है कि जकार्ता दुनिया का ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा तेजी से डूब रहा है। जकार्ता समुद्र के करीब है, जहां बाढ़ आना अब हर साल का रूटीन सा बन चुका है। ऊपर से छोटे से शहर जकार्ता की आबादी अब 1 करोड़ के भी पार जा चुकी है। इसके अलावा लगातार बढ़ रहा प्रदूषण अभी से जकार्ता को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में खड़ा कर चुका है। और ये सभी ऐसी परेशानियां हैं जिनका समाधान काफी वक्त से ढूंढा जा रहा था। पिछले करीब 7 साल से जो बस ये इंतजार ही चल रहा था कि कब इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बदलने का ऐलान करेगा। लेकिन जकार्ता को हटाकर जिस जगह को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान इंडोनेशिया ने किया, उसका नाम वहां पर हो रहे एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करने वाला है। ऐसे बदलाव जिनकी बुनियाद भले ही प्रदूषण या जलवायु जैसी कोई समस्या हो, लेकिन उसके मायने इससे भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि जकार्ता की जगह इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी नुसंतारा। इस शब्द का मतलब है एक ऐसा देश जो द्वीपों का एक बड़ा समूह है। द्वीपों का एक बड़ा समूह तो इंडोनेशिया अभी भी है, लेकिन अभी इंडोनेशिया का आकार नुसंतारा कहलाने लायक नहीं है, जबकि इतिहास में इंडोनेशिया वाकई द्वीपों का एक बहुत बड़ा समूह हुआ करता था, मतलब नुसंतारा हुआ करता था। और अब इंडोनेशिया की राजधानी का नाम नुसंतारा रखने का मतलब यह भी समझा जा रहा है कि इंडोनेशिया अपने उस दौर को याद रखना चाहता है। वो एक ऐसा दौर था जब इंडोनेशिया की सीमाएं पेपुआ न्यू गिनी तक फैली हुई थी। मतलब आज का पूरा इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, दक्षिणी थाईलैंड, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब कुछ उस जमाने के इंडोनेशिया में होता था। लेकिन इंडोनेशिया के उस दौर को याद करने का मतलब है हिंदू साम्राज्य के एक दौर को याद करना, क्योंकि इंडोनेशिया के उस इतिहास का पन्ना इंडोनेशिया का कम और मजापहित साम्राज्य का ज्यादा रहा है। मजापहित साम्राज्य वहां का आखिरी हिंदू साम्राज्य था जो इंडोनेशिया में 13वीं सदी में कायम हुआ, और इतिहास में दर्ज है कि 1527 तक मजापहित साम्राज्य वहां बना रहा। और इस दौरान लगातार इंडोनेशिया की सीमाएं फैलती गईं, राज्य का विस्तार होता चला गया। उस वक्त के मजापहित साम्राज्य के 10 सम्राट होने का इतिहास में जिक्र है। 14वीं सदी में तो इस साम्राज्य की सेना ने कई अहम युद्ध लड़े, और कई इतिहासकारों ने लिखा है कि हर युद्ध के बाद साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। बताया जाता है कि उस वक्त इंडोनेशिया में हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म ही मौजूद था। मतलब ये कि इंडोनेशिया के इतिहास का जो सबसे सुनहरा दौर रहा है वो उस वक्त का है जब इंडोनेशिया में हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। और अब राजधानी का नाम नुसंतारा करने का मतलब यह भी है कि इंडोनेशिया अपने उस इतिहास को याद करना चाहता है, उस इतिहास से जुड़ना चाहता है। अगर अभी के इंडोनेशिया की बात की जाए तो वहां 2010 में हुई जनगणना के मुताबिक हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी 2% से भी कम है। इंडोनेशिया की कुल आबादी है 25 करोड़, और आखिरी जनगणना के जो आंकड़े अभी मौजूद हैं वो 2010 के ही हैं, जिसके हिसाब से मुस्लिम आबादी वहां सबसे ज्यादा है। मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी इंडोनेशिया में 2010 की जनगणना के मुताबिक 87% है, और धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर ईसाई धर्म का है। ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी वहां करीब 10% है। लेकिन राजनीतिक तौर पर वहां कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें एक बदलाव वहां की राजधानी का नाम नुसंतारा रखना है, जिसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। नुसंतारा नाम की असल में अभी तक कोई जगह नहीं है, ये एक जंगल का हिस्सा है जहां एक राजधानी मतलब एक नया शहर बसाया जाएगा, और जंगल को काट कर एक टापू पर जो नया शहर बसाया जाएगा उसका नाम वहां की सरकार ने नुसंतारा रख दिया है। एक नई राजधानी बसाने पर इंडोनेशिया भारतीय रुपयों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है।